नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि VLOOKUP का यूज कॉलम के साथ में कैसे किया जाता है, और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी आपको दिया था और उसका सोल्यूशन भी आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं और एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज हम सीखने वाले हैं मैच का यूज, कि हम एक्सेल में मैच फंक्शन कब यूज करना है और उसका यूज क्या होता है और उसको यूज करने के क्या फायदे हैं। आज हम इस वीडियो में ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको टास्क मिला है कि आपको पता करना है कि ये जो राघव हमारा कलीग है वो इस लिस्ट में किस नंबर में फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान के चलो कि अगर यहाँ पर हमने सेल दे रखी है और उसको सेल को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एक एग्जांपल। जैसे हमने यहाँ पर सेल ले रखी है और हमने सेल को अरेंज कर रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेल का कॉलम बना लेते हैं और ये टोटल सेल है हमारी पूरे मंथ की। तो हमने रैंड बिटवीन लगा के 1 से 100 तक के नंबर ले लिए और इसे पेस्ट वैल्यू कर लिया, स्पेशल पेस्ट करके। और हमने इसको बोला कि हमने इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में शॉर्ट कर लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो राघव कलीग है हमारे, ये कौन से नंबर पे फॉल कर रहे हैं सभी कलीग में सेल के अकॉर्डिंग। ये सेल को तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब राघव जिस नंबर पे आ रहे होगा, ये देखो राघव सेकंड लास्ट में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये नंबर बताना चाहता हूँ कि ये किस नंबर पे फॉल कर रहे हैं, इनकी रैंक क्या है परफॉर्मेंस की। अगर मैं अदर कलीग से कंपैरिजन करना चाहूँ तो जैसे मेरे पास टोटल कलीग कितने हैं, 14 कलीग है, तो 14 कलीग में इनकी पोजीशन क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज कर लेंगे मैच फंक्शन और इसको हम आंसर को निकाल के देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मैच लगाना है, इज इक्वल टू मैच आप लिखेंगे। लुकअप वैल्यू यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। तो लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को हमें ढूंढना है, तो हमें इस वैल्यू को ढूंढना है, तो मैंने इस वैल्यू को ले लिया। आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से लॉक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को इसको कंट्रोल डी चलाना है, तो मैं इसके रो को लॉक नहीं करूंगा, कॉलम को लॉक करूंगा। लॉकिंग हमें हमेशा F4 से करनी होती है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फ्रीजिंग करनी बहुत जरूरी है, वो आपको आनी चाहिए। आप करते रहेंगे फ्रिक्वेंटली और आप फॉर्मूले लगाएंगे बनाएंगे तो ये चीजें आपको अपने आप पता चलेंगी कि कहाँ हमें किसको लॉक करने की जरूरत है। जो चीज लॉक होती है, बस आपको याद रखना है कि वो चीज कंट्रोल ट्री यानी ड्रैग करते समय डाउन में ड्रैग करेंगे या फिर राइट में ड्रैग करेंगे, लेफ्ट में ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते समय वो जो आपने चीज लॉक करी है, कॉलम या रो, वो चेंज नहीं होता। मीन्स अगर मैंने इसको ई को लॉक कर दिया, तो अगर मैं इसको लेफ्ट में या राइट में ड्रैग करूंगा फॉर्मूले को, तो ई कॉलम मेरा चेंज नहीं होगा। अगर मैं लॉक नहीं करूंगा तो वो कॉलम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ई की जगह एफ बन जाएगा। तो कहीं कहीं होता है कि हमें एफ बनाने होता है और कहीं कहीं होता है कि हमें उसको चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन लुकअप वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी, इसलिए मैंने F4 को 3 बार दबा के ई कॉलम को लॉक कर लिया है। और इस लॉकिंग का जो सिंबल है वो लेफ्ट साइड में डॉलर का सिंबल लगा हुआ आ जाता है, इससे हमें पता चलता है वो लॉक है। अब हमारे पास में आते हैं, लुकअप वैल्यू देने के बाद में ये लुकअप एरे पूछता है। लुकअप एरे मींस किस जगह से आपको इसकी पोजीशन पता करनी है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, मैच मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स नहीं लेगा एक बार में। या तो वो एक कॉलम लेता है एज इनपुट, या वो एक रो लेता है एज इनपुट। वो मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम नहीं लेता, क्योंकि वो गिनता है। अगर आप ऐसे दे दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को कहाँ से 1 कहाँ से 2 गिनना है। अगर आप इसको ऐसे देते हो तो उसे पता चलता है कि हाँ, मेरे को यहाँ से गिनना शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मुझे गिनना है। आप इसे ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे रो भी दे सकते हो और कॉलम भी दे सकते हो, लेकिन ये मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स को इस प्रकार से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मोर देन 1 कॉलम इसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते या मोर देन 1 रो इसमें से सिलेक्ट नहीं हो सकती। तो हमने इसको पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, एक बार F4 से लॉक कर लिया, क्योंकि मेरे को इसी में से हर बार पता करना है।
कोमा लगाया। अब देखो एग्जैक्ट मैच यूज करना है। देखो 1 और 0 का यूज मैं आपको बताऊंगा अपने आगे आने वाली क्लास में। अभी आपको एग्जैक्ट मैच 0 लेना है कि जैसा राघव यहाँ लिखा है ऐसा ही आपको ढूंढना है। अगर मिलता है तो पोजीशन को बता देना है, अदरवाइज नहीं बताना। तो 0 हमने लिखा, एंटर प्रेस किया। तो अब देखो ये 14 नंबर पे बता रहा है। क्यों? आप कहोगे कली की 14 है तो 14 नंबर पे कैसे बता सकता है? तो हमने यहाँ से सिलेक्शन किया था, जिसको सिलेक्ट जहां से सिलेक्ट करते हैं उसको फर्स्ट मांगता है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो सिलेक्शन किया था वो कलीग नेम हेडर को इंक्लूड करके सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये किस नंबर पे आ रहा है, 14 नंबर पे आ रहा है। तो वो मेरे को यहाँ पर देना है। देखो आप B5 से सिलेक्ट कर रखा है। आप इसको कंट्रोल D चलाएंगे तो देखो सबकी पोजीशन आपको बता देगा कि इसको फर्स्ट मानेगा। जहां से सिलेक्ट करते हैं हमेशा याद रखना है आपको कि वो जो रो है या वो जो कॉलम है, वो जो सेल है, वो फर्स्ट काउंट होगा। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते तो इसको 1 काउंट करके इसकी पोजीशन को 13 बताता और इसको 14 बताता। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा मैच का एक एग्जांपल था। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे और उस टास्क को अपने एंड पर ट्राई करेंगे करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास कलीग के नेम है और ये इनके मार्क्स हैं टोटल, जो 100 में से मैंने दिए टेस्ट कंडक्ट करने के बाद में। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं, उस कलीग का नाम चाहिए। सबसे पहले हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स, सब में सबसे ज्यादा मार्क्स कितने आए हैं टेक्स्ट में, वो हमें चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स आप निकाल लेंगे। अगर आपने हमारी वीडियो सारी देखी हैं तो आपको पता होगा कि ये आप किस फंक्शन का यूज करके निकालेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी सीरीज को देखिए। डे 1 डे 2 में हमने मार्कशीट के अंदर बताया था कि आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम मार्क्स निकालने के बाद में आपको नेम निकालना है, नेम ऑफ कलीग। उस कलीग का नेम आपको बताना है जिसके मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। उसके बाद आपको बताना है कि इस लिस्ट में उसकी पोजीशन क्या है। मीन्स वो इस लिस्ट में वो नाम जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं जिस बच्चे के, वो किस नंबर पर लिखा हुआ है इस लिस्ट में। और फर्स्ट मानना है उसमें किसको, मोहन को फर्स्ट मानना है। और हमें काउंट करके बताना है कि उस जो कलीग है हमारा, वो इस लिस्ट में इस पोजीशन पर लिखा हुआ है, उसका नाम। पोजीशन इन दिस लिस्ट, पोजीशन ऑफ कलीग इन दिस लिस्ट, या आप हमें बताएंगे निकाल के अपने एंड से ट्राई करके। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं तो आप ये तीनों चीज इस डेटा में से निकाल के बता पाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अपने एंड पर ट्राई कीजिए। तो गाइज मुझे लगता है कि आपने इसको ट्राई किया होगा अपने एंड पर। देखिए ट्राई करना बहुत जरूरी है, उससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीख लिया है और आपको क्या सीखने की जरूरत है अभी, या आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको कितना आ गया है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने एंड पर ट्राई करिए। आइए तो हम इसका देखते हैं कि हम किस किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए अगर हमें सबसे ज्यादा मार्क्स निकालने हैं, मतलब हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं, तो एक फंक्शन मैक्स होता है और एक मैंने आपको बताया था कि आप लार्ज से भी निकाल सकते हैं। तो अभी मैं मैक्स का इस्तेमाल करूंगा। मैं थोड़ा सा इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छा दिखे ये। तो हमने यहाँ पर इजिकल टू मैक्स का एक फंक्शन लगाया, ब्रैकेट खोला, ये लिस्ट सेलेक्ट कर ली। इसमें से सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो हमारे पास में आ जाएंगे। ये देखिए हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास आ गए। हाईएस्ट मार्क्स आने के बाद में हमें कलीग का नेम पता करना है कि ये किसके मार्क्स हैं। तो आप विलुकअप लगाएंगे। लेकिन ये चीज हमारी लेफ्ट साइड में लिखी हुई है और विलुकअप हमेशा राइट साइड में चलता है। तो अभी आप इसे
आपकी सुटेबिलिटी के लिए क्या कर लीजिए, अभी हमने क्योंकि ये दिखाया नहीं आपको, ये इंडेक्स से निकाल सकते हैं हम, लेकिन अभी हमने आपको बताया नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ पेस्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग इसको विलुकअप से निकाल लें, क्योंकि विलुकअप राइट साइड में चलता है, लेफ्ट साइड में नहीं चलता। ये उसकी एक लिमिटेशन है कि विलुकअप हमेशा राइट साइड की जो भी फील्ड होती है उनका रिजल्ट देता है, लेफ्ट साइड की फील्ड का रिजल्ट नहीं देता। तो इसके लिए हमें कुछ और सपोर्टिंग यूज करना पड़ेगा, या तो हमें चूज लगाना पड़ेगा, या हमें इंडेक्स मैच लगाना पड़ेगा, या एक्स लुकअप लगाना पड़ेगा, जो अभी हमने सीखे नहीं है अपनी सीरीज में। जब हम सीख लेंगे तो हम आपको उसकी मदद से भी इसको निकाल के बताएंगे। तो हमने अभी विलुकअप लगा लिया, 3 बार लॉक कर लिया है हमारी इसको, जो भी हमारी लुकअप वैल्यू है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया दोनों कॉलम को, और डेटा हमें चाहिए सेकंड कॉलम का, तो कॉलम नंबर 2 लिखा, कोमा 0 लगा दिया। देखिए यहाँ पर राहुल का नाम आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पोजीशन पता करनी है। तो पोजीशन हमने बताई थी कि किसी लिस्ट में कोई नाम किस नंबर पे लिखा हुआ है या कोई वैल्यू किस नंबर पे लिखी हुई है, वो हम मैच की मदद से पता कर सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, 3 टाइम लॉक करेंगे इसको भी F4 से। लुकअप एरे में हमने बोला था मोहन को फर्स्ट मानना है, तो सिलेक्शन मोहन से ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जहां से सिलेक्ट करते हैं जो हमारा मैच है उसे फर्स्ट मान लेता है। इसको F4 से एक बार लॉक करा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना है आपको। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 12th नंबर पर राहुल का नाम लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर काउंट आ रहा है 12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से करना है, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, मैच का यूज पता चला होगा कि मैच का यूज हमें किस प्रकार से करना होता है। हम इसको, जैसे अभी हमने इसको कॉलम में लगा के चेक किया है, हम इसको रो में भी चेक कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारे ये नेम इधर लिखे होते तो भी मुझे सेम रिजल्ट मिल जाता। देखिए मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ एक बार। जैसे मैंने इसको ट्रांसपोज पेस्ट कर लिया, वैल्यू करके यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, तो जो कॉलम की चीज है वो कहाँ जाएगी, रो में आ जाएगी। देखा आपने, ऐसे ही मेरे को इसकी फॉर्मेटिंग भी पेस्ट कर लेनी है। ये देखिए, तो ये हमने क्या करा, जो कॉलम के नेम थे वो ट्रांसपोज पेस्ट कर लिया, पेस्ट स्पेशल में गई। पेस्ट स्पेशल में आपको पता है हम यहाँ से जा सकते हैं कॉपी करने के बाद, और ये ट्रांसपोज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, हमने टिक करा और इसको पेस्ट कर दिया, तो जो भी हमारे कॉलम में नाम थे वो रो में आ जाएंगे यहाँ पर। अब हमें इन नामों में से पता करना है कि सोहन का नाम कितने नंबर पे लिखा हुआ है, और डेटा ऊपर वाला यूज करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसे मैच की लगाएंगे, तो कब वैल्यू ये वाली दे देंगे, और 2 बार लॉक करेंगे क्योंकि नाम सारे ऊपर लिखे हुए हैं हमारे। अब इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मोहन को फर्स्ट मानना है, एक रो ही सिलेक्ट करेंगे, कॉलम सिलेक्ट नहीं करेंगे अब हम, क्योंकि सारे नाम एक ही रो में लिखे हुए हैं, और मैच एक रो या एक कॉलम लेता है। तो देखिए यहाँ पर 2 बता दिया इसने हमें। आई होप आप समझ गए हैं, इसको अपने एंड से ट्राई कर लीजिए। कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको, और एक्सेल सीखने में अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, जिससे वो भी आसानी से एक्सेल सीख पाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।